हेलो कोडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग के बारे में। गाइस, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले गाइस, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि हर एक पार्ट बिल्कुल डिटेल के अंदर यहाँ पे समझाया गया है। एंड फ्रेंड्स, जो भी बच्चा चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग के फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, इन मल्टीटास्किंग यूजर आर अलाउड टू परफॉर्म मैनी टास्क बाय सीपीयू। देखिए, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक यूजर को आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। मतलब एक टाइम पर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने मल्टीटास्किंग के अंदर। वहीं बात करें मल्टीथ्रेडिंग में क्या होता है, While in multi-threading, many threads are created from a process। देखिए, मल्टीथ्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले बताता हूँ थ्रेड्स क्या होता है। जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स क्या होता है गाइस, अगर आपके पास मान लीजिए एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पर समझते हैं, आपके पास मान लीजिए P1 एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो इस प्रोग्राम के इन तीनों पार्ट को, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रेड। एंड ये सभी थ्रेड आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। उसे क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। ये होता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए, हमने यहां पर समझा while in multi-threading many threads are created। जब मल्टी थ्रेडिंग का काम होता है तो उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं एंड फॉर्म अ प्रोसेस थ्रू विच कंप्यूटर पावर इज इंक्रीज। एंड गाइस, मल्टी थ्रेड बनाने से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की पावर इंक्रीज होती है। मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर। देखिए, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स ऑफन सीपीयू स्विचिंग बिटवीन टास्क। देखिए, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हमारा सीपीयू स्विच करता है अलग अलग टास्क के बीच में। फॉर एग्जांपल, अभी एक चीज समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी आप कर रहे हैं प्रोग्राम नंबर 1 को एग्जीक्यूट। ये आपका सीपीयू है एंड सीपीयू आपका प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर प्रोग्राम 1 को मान लीजिए कहीं इनपुट आउटपुट लेने जाना है, तो उस टाइम क्या करेगा, सीपीयू आपका प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। मतलब जब प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे प्रोग्राम 1 को इनपुट आउटपुट लेना है, तो उस टाइम पे वो इनपुट आउटपुट लेने चला गया एंड जो आपका प्रोग्राम 2 है वो इस टाइम एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। मतलब सीपीयू को हम खाली नहीं बैठने देंगे, सीपीयू से हमेशा काम करवाते रहना है हमें अपने मल्टीटास्किंग के अंदर। वहीं बात करें मल्टीथ्रेडिंग के अंदर, देखिए, while in multi-threading also CPU switching is often involved between the threads। जो हमारा CPU स्विच करता है, किन के बीच में करता है, थ्रेड्स के बीच में करता है। मतलब एक थ्रेड भी काम कर रहा है तो एक थ्रेड कुछ और काम करने लग जाता है, तो उस टाइम पे दूसरा थ्रेड काम पे आ जाएगा एंड तीसरा थ्रेड काम पे आ जाएगा। इस टाइप से क्या करते हैं, थ्रेड्स के बीच में स्विच करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट स्विचिंग। मतलब एक काम यदि कुछ और कर रहा है तो उस टाइम पर सीपीयू किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, वो होता है हमारा कॉन्टेक्ट स्विचिंग। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए, इन मल्टीटास्किंग द प्रोसेस शेयर सेपरेट मेमोरी। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो आपका सीपीयू होता है वो अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन इन मल्टीथ्रेडिंग प्रोसेस आर एलोकेट द सेम मेमोरी। हर एक प्रोसेस को अपनी सेम मेमोरी मिलती है। क्यों मिलती है, देखिए, आपकी प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर हमने तोड़ा तो वो थ्रेड्स बन गई। लेकिन जो प्रोसेस 1 है वो उसकी तो सेम मेमोरी है एंड उसी मेमोरी को ना मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया तो थ्रेड्स की भी हमारी सेम मेमोरी हुई। तो हम मल्टीथ्रेडिंग में क्या करते हैं, एक ही मेमोरी पर काम करते हैं। अपनी प्रोसेस 1 की जो मेमोरी है उसी पर सारे थ्रेड काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी देनी पड़ती है। वहीं बात करें मल्टीटास्किंग इज स्लो कंपेयर टू मल्टीथ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग हमारा स्लो होता है, हम इस किसके कंपेयर में, मल्टीथ्रेडिंग के कंपेयर में। वाइल मल्टीथ्रेडिंग इज मच फास्टर। जो मल्टीथ्रेडिंग होता है बहुत फास्ट होता है। यहां तक चीज समझ में। लास्ट पॉइंट देखते हैं, आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन एग्जिस्ट इन मल्टीटास्किंग। देखिए, आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करती है आपकी मल्टीटास्किंग के अंदर। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर बोलता हूं कि आपका ये प्रोसेस 1 है एंड ये आपका प्रोसेस 2 है। ये दोनों प्रोसेस, ये सीपीयू है। अभी सीपीयू प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसके लिए अलग मेमोरी ब्लॉक है, इसके लिए अलग मेमोरी ब्लॉक है। तो जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे ये वाला मेमोरी ब्लॉक यूज किया जाएगा एंड जब प्रोसेस 1 को रोक दिया जाएगा तो ये वाली मेमोरी भी यहां से हटा दी जाएगी। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेंगे एंड प्रोसेस 2 की मेमोरी यूज करेंगे। तो इस मेमोरी एंड इस मेमोरी के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, तो इस प्रोसेस की मेमोरी अलग काम करेगी, इस प्रोसेस की मेमोरी अलग काम करेगी एंड दोनों को क्या मिलेगी, अपनी अपनी प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब इसकी मेमोरी इसको नहीं देख पाएगी एंड इसकी मेमोरी इसको नहीं देख पाएगी। ऐसा होता है हमारे मल्टीटास्किंग के अंदर। वहीं बात करें मल्टीथ्रेडिंग में क्या होता है, देखिए,
आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन आपके लिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब मैंने आपको बताया था कि आप एक प्रोसेस के, देखिए आपने एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए। अब हर एक थ्रेड के पास तो मेमोरी तो सेम है। देखिए इस प्रोसेस को जो मेमोरी का ब्लॉक मिला, उस ब्लॉक को आपने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा। अब देखिए मेमोरी तो सेम है, तो ये पार्ट इसको भी देख सकता है, ये पार्ट इसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे ये सभी आपस में अपने आप को देख सकते हैं कि किसके अंदर क्या स्टोर है। इससे क्या होगा गाइस, हमारी जो मेमोरी की स्टोरेज है और जो प्रोटेक्शन है वो गाइस बहुत अलग हो जाती है। हमें कोई प्रोटेक्शन मिलती इस चीज से। तो ये है हमारे क्या डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, अगर सेम आप ऐसे ही अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आ गए तो फ्रेंड्स आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं लेता हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल पॉइंट है, हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है, हर एक चीज आपको यहाँ पर लिखकर मैंने दिखाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक चीज को याद करना, नोट्स की चिंता मत करना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिलेगा, तो वहां से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में कंप्लीट कराने वाला हूं आपके लिए, तो फ्रेंड्स चिंता मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।